6:30 बजने वाले हैं। जागो इंडिया में वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। बॉलीवुड ड्रग्स स्कैंडल में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। ड्रग्स चैट में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नाम आया सामने। सूत्रों के मुताबिक डी और के नाम के बीच व्हाट्सएप चैट का पता चला। डी का मतलब दीपिका और के का मतलब करिश्मा। क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी की मैनेजर हैं करिश्मा। आज पूछताछ करेगी एनसीबी। चैट में कोडवर्ड के जरिए ड्रग्स मांगा गया था। दीपिका ने करिश्मा से माल के बारे में पूछा था। अक्टूबर 2017 का है व्हाट्सएप ग्रुप चैट। सूत्रों के मुताबिक दीपिका पादुकोण को समन भेजने की तैयारी में एनसीबी ड्रग्स चैट मामले में कर सकती है पूछताछ। चैट में डी और के अलावा NJS नाम भी आया। इनका मतलब नम्रता शिरोडकर। पता चला एनसीबी भेजेगी समन। ड्रग्स केस में अभिनेत्री श्रद्धा कपूर से भी होगी पूछताछ। जया के व्हाट्सएप चैट में आया नाम सामने। अभिनेत्री सारा अली खान को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। रकुलप्रीत सिंह को भी समन भेजेगी एनसीबी। क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के डायरेक्टर ध्रुव की भी आज पेशी। एनसीबी ने भेजा समन। एनसीबी की जांच में बॉलीवुड के प्रोड्यूसर मधु मोंटेना वर्मा का नाम भी आया सामने। जया साहा के साथ ड्रग्स चैट किया था। जल्द समन जारी कर सकती है एनसीबी। सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा से आज भी पूछताछ करेगी एनसीबी। सोमवार को करीब 4 घंटे किया सवाल जवाब। रिया चक्रवर्ती की चैट में जया का नाम आया था सामने। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी आज होगी पूछताछ। एनसीबी ने भेजा है समन। नारकोटिक्स ब्यूरो आज एनडीपीएस कोर्ट में अर्जी डालकर मांगेगी शौविक और दीपेश की रिमांड। जांच में कुछ और फिल्मी हस्तियों का नाम आया सामने। दोनों से उसी बारे में होगी पूछताछ। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत आज होगी खत्म। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी कोर्ट में पेशी। हाई कोर्ट में भी बेल अर्जी दाखिल कर सकते हैं रिया के वकील। कंगना ने ट्वीट कर दीपिका पादुकोण पर कसा तंज। कहा ड्रग्स लेने का परिणाम है डिप्रेशन। कंगना ने साधा निशाना। का तथाकथित हाई सोसाइटी के बच्चे मैनेजर से पूछते हैं माल है क्या। ऑफिस में तोड़फोड़ मामले में कंगना की याचिका पर आज फाइनल सुनवाई कर सकता है बॉम्बे हाई कोर्ट। कंगना ने हाई कोर्ट से कहा नहीं कराया था अवैध निर्माण। पवाना फार्म हाउस के बोटमैन का बड़ा खुलासा। श्रद्धा सारा रिया सुशांत के साथ आती थी फार्म हाउस। पवाना फार्म हाउस के बोटमैन का दावा। सारा 3 बार सुशांत के साथ बोटिंग करने आई। बोटमैन ने कहा पार्टी में सभी लोग जमकर नशा करते थे। शौविक, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश भी होते थे साथ। अभिनेत्री पायल घोष देर रात अपने वकील के साथ मुंबई के ओशिवरा थाने पहुंची। महिला अधिकारी के नहीं होने की वजह से मामला नहीं हो पाया दर्ज। पायल घोष आज दोपहर अनुराग कश्यप के खिलाफ दर्ज कराएंगी FIR। अनुराग पर लगाया है यौन शोषण का आरोप। सांसद रवि किशन ने लोकसभा में उठाया मीटू का मुद्दा। कानून बनाने की वकालत की। 75वीं वर्षगांठ पर मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को किया संबोधित। कहा यूएन भरोसे के संकट का सामना कर रहा। मोदी ने कहा संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधारों की जरूरत। मोदी ने यह भी कहा पुराने नियमों में नई चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को जारी किया 3 लाइन का व्हिप। आज सदन में मौजूद रहने को कहा गया। राज्यसभा में पेश किया जा सकता है कृषि से जुड़ा तीसरा बिल। राज्यसभा से निलंबित विपक्ष के 8 सांसदों का संसद के बाहर रात भर चला प्रदर्शन। टीएमसी सांसद डोला सेन ने संसद परिसर में गाया गाना। राज्यसभा में रविवार के हंगामे की सरकार ने की कड़ी निंदा। रविशंकर प्रसाद ने कहा सदन में शर्मनाक घटना हुई। केंद्र सरकार ने विपक्ष पर लगाया आरोप। कहा उपसभापति से मारपीट के इरादे से आए थे सांसद। रविशंकर प्रसाद ने कहा मार्शल नहीं बचाते उपसभापति पर हमला हो जाता। 10 साल तक यूपीए में मंत्री रहे सांसद भी पोडियम पर आ गए। 12 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। किसानों से जुड़े विधेयकों पर हस्ताक्षर न करने की अपील। राष्ट्रपति से मिला अकाली दल के नेताओं का डेलीगेशन। बिल को वापस संसद में भेजने की मांग की। मोदी सरकार पर ममता बनर्जी का हमला। का बहुमत न होने से बीजेपी ने कृषि बिल के लिए हिंसा का सहारा लिया। केंद्र पर ममता बनर्जी का निशाना। का कृषि बिल से देश में अकाल पैदा करना चाहती है सरकार। दिल्ली में कांग्रेस महासचिवों और प्रभारियों की हुई बैठक। प्रियंका गांधी वाड्रा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुई। कोरोना काल के बावजूद देश में अनाज का जबरदस्त उत्पादन। इस साल करीब 30 करोड़ टन की पैदावार। इस साल करीब 2.5 करोड़ टन दलहन का उत्पादन संभव। 3.5 करोड़ टन तिलहन की उम्मीद। केंद्र सरकार ने रबी फसलों की नई MSP को दी मंजूरी। 50 से 300 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी। गेहूं की MSP में 50 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा। अब तक क्विंटल गेहूं की कीमत 1975 रुपए। किसान बिल पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान। का किसान बिल 21वीं सदी के भारत की जरूरत। पीएम ने कहा कुछ ताकतवर गिरोह किसानों की मजबूरी का उठा रहे फायदा। अब किसान अपनी शर्तों पर बेच सकता है उपज। किसान बिल से किसानों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति। किसानों को मिलेंगे कई विकल्प।
पीएम ने कहा, किसान मंडियों के खिलाफ नहीं है कानून, एनडीए सरकार ने ही मंडियों को किया मजबूत। चुनाव से पहले बिहार को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 14,000 करोड़ की 9 सड़क और पुल परियोजनाओं का शिलान्यास। पीएम मोदी ने घर तक फाइबर परियोजना का भी किया उद्घाटन। बिहार के 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी 3 अक्टूबर को कर सकते हैं अटल टनल का उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बनी है टनल। लोकसभा से पास हुआ एपिडेमिक डिजीज बिल में हेल्थ वर्कर्स पर हमला करने वालों को 7 साल तक जेल का प्रावधान। सोमवार को लोकसभा में विदेशी अंशदान बिल, दिवाली और शोधन क्षमता बिल पास। होम्योपैथी केंद्र परिषद और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद बिल भी पास। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का राजस्थान में विरोध प्रदर्शन। जयपुर सहित 11 जिलों में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। उड़ान योजना के तहत 78 नए रूट को मिली मंजूरी। एयरलाइन ऑपरेटर्स को जल्द दी जा सकती है संभालने की जिम्मेदारी। 12 घंटे तक चली भारत और चीन के कोर कमांडर्स की बैठक। भारत ने चीनी सैनिकों को पीछे हटने को लेकर बनाया दबाव। कोर कमांडर्स की बैठक में पहली बार एमईए के ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव शामिल हुए। चीनी पक्ष को भारत और चीनी विदेश मंत्रियों के बीच हुई 5 सूत्री सहमति की याद दिलाई गई। चीन से तनाव के बीच लद्दाख में राफेल ने भरी उड़ान। लद्दाख के आसमान में राफेल ने 4 उड़ानें भरी। राफेल को जल्द मिलेगी महिला पायलट। भारतीय वायुसेना ने फ्लीट को ऑपरेट करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार 2 महिला अफसरों को वॉरशिप पर तैनात किया जाएगा। नौसेना में 17 अफसर विंग्स से सम्मानित। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में मुठभेड़, सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के शाहपुर केरनी सेक्टर में पाकिस्तान ने दागे मोर्टार। भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद पीडीपी नेताओं ने पहली बार बैठक की। महबूबा मुफ्ती की गैर मौजूदगी में पार्टी उपाध्यक्ष अब्दुल रहमान वीरी ने की अध्यक्षता। देश में 55,60,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। एक दिन में आए 74,000 से ज्यादा केस। देश में कोरोना से एक दिन में 1,056 लोगों की मौत। अब तक करीब 89,000 लोगों ने दम तोड़ा। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से हुए रिकवर। अब तक करीब 45 लाख लोग महामारी को दे चुके हैं मात। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,548 लोग संक्रमित, 32 लोगों की मौत। दिल्ली में 1,000 आईसीयू बेड्स अभी खाली हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, दिल्ली में कोरोना के 30% भर्ती मरीज दूसरे राज्य से। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 15,738 लोग संक्रमित, 344 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना मीटर 12,24,000 के पार। मुंबई में 24 घंटे में 1,837 नए कोरोना केस मिले। 36 मरीजों की जान गई। अब तक 1,86,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस ने 159 जवान पॉजिटिव, 5 की मौत। यूपी में कोरोना के 4,703 नए केस। एक दिन में 88 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना मरीजों की तादाद 3,58,000 के पार। पश्चिम बंगाल में सोमवार को रिकॉर्ड 62 लोगों की मौत। राज्य में कुल 4,421 लोगों की मौत। 3,000 से ज्यादा नए केसों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2.25 लाख तक पहुंचा। आंध्र प्रदेश में 6,235 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राज्य में 6,31,000 लोग संक्रमित, 5,410 लोगों की मौत। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 7,339 लोग संक्रमित, 122 लोगों की मौत। तमिलनाडु में सोमवार को 5,344 नए कोरोना केस दर्ज। राज्य में करीब 5.5 लाख तक पहुंचा कुल केस। अब तक 8,871 की मौत। केरल में कोरोना से 2,910 लोग संक्रमित। राज्य में कोरोना के 39,285 एक्टिव केस। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोरोना वैक्सीन के फेज 3 का ट्रायल शुरू। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार होगी वैक्सीन। अगले साल 31 मार्च तक ऑक्सीजन ढोने वाली गाड़ियों को परमिशन की जरूरत नहीं, परिवहन मंत्रालय ने जारी किया आदेश। मराठा आरक्षण पर लगी रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। महाराष्ट्र सरकार ने दायर की याचिका। यूएपीए के तहत गिरफ्तार उमर खालिद ने परिवार से मिलने की मांगी इजाजत। कोर्ट ने आवेदन को खारिज किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से डॉक्टर कफील खान ने मुलाकात की। कांग्रेस ने चलाया था कफील की रिहाई का अभियान। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपीएसआई भर्ती के अभ्यर्थियों से किया संवाद। यूपी सरकार पर लगाए ढिलाई का आरोप। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। संविदा पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज का विरोध में प्रोटेस्ट। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने पुलिस में शिकायत की। ऑनलाइन प्रमोशन के लिए बिना इजाजत तस्वीर इस्तेमाल करने का मामला। बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने विकास दुबे एनकाउंटर के बहाने साधा योगी सरकार पर निशाना। कहा यूपी में पुलिस पर किसी को भरोसा नहीं।
यूपी के गोरखपुर में बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी, गंभीर हालत में बीआरडी मेडिकल कॉलेज को रेफर किया गया। यूपी के आजमगढ़ के सराय मीर इलाके में एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट की मौत। महाराष्ट्र के भिवंडी हादसे में मृतकों की संख्या 17 हुई। 3 मंजिला इमारत के मलबे में 20 लोगों को जिंदा निकाला गया। जयपुर में रेत माफियाओं का बोलबाला, अवैध खनन में शामिल 15 लोगों ने एएसआई पर हमला किया। लखनऊ में युवक का अपहरण करने वाले 3 आरोपी पकड़े गए। नौकरी लगवाने के नाम पर पीड़ित ने 3.25 लाख रुपए लेकर वापस नहीं किए तो अगवा कर लिया। शिमला में वादा पूरा न होने से नाराज शहीद के परिवार का राजभवन के बाहर धरना। सीएम जयराम ठाकुर ने दिया शहीद के नाम पर स्कूल बनाने का आश्वासन। पुणे में 18 देसी पिस्टल और 27 कारतूस के साथ 6 आरोपी पकड़े गए। एमपी बॉर्डर से खरीदकर पुणे में थी हथियार बेचने की योजना। असम के डिब्रूगढ़ में धू-धू का जला घर, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पिछले 2 दिनों में केरल के कई इलाकों में भारी बारिश, अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत। कर्नाटक के उडुपी समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश से नदियां उफान पर, कई बांधों के गेट खोले गए। पुणे शहर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा कर्मियों को ला रही बस नदी में पलटी, तेज बहाव के कारण हादसा। हैदराबाद में झील में डूबा एक शख्स, खोजने के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। स्कूटर सवार को बचाने के चक्कर में पानी में बहा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के हाई कमीशन भेजा समन। पाकिस्तान में सिख लड़की के अपहरण का मामला। ऑस्ट्रेलिया के द्वीप पर फंसी 250 व्हेल मछलियां, बचाव के लिए आगे आई कई संस्थाएं। अमेरिका के टेक्सास और लुजियाना में तूफान बीटा का कहर, तेज हवाओं के साथ बारिश। आईपीएल मुकाबले में बेंगलुरु ने हैदराबाद को 10 रन से दी मात। यजुवेंद्र चहल बने प्लेयर ऑफ द मैच। बेंगलुरु ने 5 विकेट पर 163 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद सनराइजर्स की टीम 19.4 ओवर में 153 रन पर आउट हुई। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें कि